सुप्रभात बच्चों। आज हम पार नज़र के पाठ पढ़ रहे हैं, जिसमें छोटू जिज्ञासा से अपने पिता से उस सुरंग नुमा स्थान के विषय में पूछता है। चलिए अब हम पाठ को आगे पढ़ते हैं। मैं वहाँ एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलती है, जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। ख़ास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी ट्रेनिंग दी जाती है। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे। एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन, यानी जब मंगल ग्रह में भी लोग रहते थे और क्यों वहाँ जीवन नष्ट हुआ, इसका सबसे बड़ा कारण था परिवर्तन। यानी सूरज में जो परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन ने कहीं न कहीं पूरे वातावरण को प्रभावित किया। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, यानी शीतलता मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया, यानी कि जो वातावरण था वो इससे सर्वाधिक प्रभावित हुआ। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमें ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य की शक्ति, सूर्य की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते हैं, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा, ऐसा छोटू कहता है। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी। यानी जब छोटू को यह पता चला कि उसके पापा उस स्थान की देखभाल करते हैं और कहीं न कहीं वह एक वैज्ञानिक है, तो छोटू भी वही बनने की इच्छा प्रकट करता है। बिल्कुल, और तो उसके माता पिता उससे कहते हैं कि उसे अपने माता पिता की बात सुननी पड़ेगी। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा था कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है। आप अब चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।